लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th के हिंदी विषय का एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हर साल लगभग 5 नंबर का प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 1 है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्द ही मैं काव्य खंड पे वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनके लेखक का नाम है भीमराव अंबेडकर। जैसा कि आप लोग बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जानते हैं, वे हमारे संविधान के रचयिता हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। उनको ना ही बचपन में अपने साथ पढ़ने दिया जाता था, ना ही खाने दिया जाता था। उन्हें लोग अछूत समझते थे। किस आधार पे? तो जाति के आधार पे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। दूसरा है विष के दान के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। अब विष, एक विष होता है, एक अमृत होता है। तो विष कौन पिए थे? शंकर भगवान विष पिए थे कि अब जब समुद्र मंथन हुआ था तब, और वो विष को कहाँ संचित किए थे? गले में। नली और ग्रास नली, नलिन विलोचन शर्मा, यानी विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा। तीसरा है भारत से हम क्या सीखें। इनके लेखक का नाम है मैक्स मुलर। आप लोग बताइए, अगर कोई विदेशी पर्यटन भारत आते हैं तो किस लिए आते हैं? यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ के लोगों के रहन सहन खान पान यही सब तो देखने आते हैं। अब यही सब मैक्सिमम लोग जो विदेशी आते हैं भारत के रहन सहन ही देखने आते हैं। तो मैक्स मुलर, यानी भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर इनके लेखक का नाम। चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लड़कियां लोग नाखून क्यों बढ़ाते हैं? वो सबसे अलग दिखने के लिए, 1000 गुना सुंदर दिखने के लिए। 1000 नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा है नागरी लिपि। इनके लेखक का नाम है गुणाकर मूले। आप लोग शहर में रहते हैं, कोई लोग गांव में रहते हैं, तो गांव वाले लोग उनको क्या बोलते हैं? नगर बोलते हैं, और जो शहर में रहते हैं उनको शहरी बोलते हैं। दोनों के रहन सहन खान पान में कुछ ना कुछ अंतर होता है और कुछ ना कुछ गुण होता है। तो गुण, तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूले। बहादुर, इनके लेखक का नाम है अमरकांत। हमारे देश में लगभग प्रत्येक साल 1000 सैनिक शहीद होते हैं, और जो शहीद सैनिक होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बहादुर सैनिक। क्या बोलते हैं? बहादुर सैनिक। जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, शहीद हुए। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बहादुर। बहादुर जब कोई आदमी का मृत्यु हो जाता है, मौत हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अमर रहे। क्या बोलते हैं? अमर रहे। तो अमर, तो बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। सातवां है परंपरा का मूल्यांकन। इनके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। परंपरा पुराने समय से, प्राचीन समय से चलता आ रहा हो और आगे भी चलता रहेगा। जैसे शादी में 7 फेरे, ये सब क्या है? एक परंपरा है जो सब दिन चलेगा, इसमें कोई बदलावट नहीं होगी। तो ये कब से चला आ रहा है? राम के समय से। कब से चला आ रहा है? राम के समय। तो इनके लेखक का नाम रामविलास शर्मा, यानी परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा। अब है जीत जीत मैं निरखत हूँ। पंडित बिरजू महाराज इनके लेखक हैं। जीत जीत, जो बार बार जीतता है उसको क्या बोलते हैं? महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाराज। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक पंडित बिरजू महाराज। अब 9वां है अवयव। इनके लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। अवयव, अ से अशोक और व से वाजपेयी। तो अवयव के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। 10वां है मछली। इनके लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। अब आप लोग मछली के दुकान पे जाते होंगे, तो मछली के बदले, मछली अगर हमको कोई देता है या किसी से हम खरीदते हैं तो उसको क्या देते हैं? पैसा देते हैं, शुल्क देते हैं। तो शुल्क और शुक्ल, तो मछली के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक का नाम है यतीन्द्र मिश्र। अगर आप गांव में हैं, कहीं लड़की देखने जाते हैं या लड़के देखने जाते हैं, तो आप लोग को नाश्ता करवाया जाता है।
नाश्ते के बाद एक प्लेट आता है जिसमें हमको मिश्री, सौंफ, इलायची ये सब वगैरह वगैरह दिया जाता है। तो उस समय ये नौबत होती है कि हम मिश्री खाएं, ये इलायची खाएं, ये लौंग खाएं, ये वगैरह वगैरह जो उसमें रहता है, उसमें नौबत आ जाती है कि हमको मिश्री या इलायची या कुछ खाना पड़ेगा, तो मिश्र। तो नौबत खाने में इबादत के लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र। शिक्षा और संस्कृति, इनके लेखक के नाम महात्मा गांधी। तो आप लोग बताइए, शिक्षा पुराने समय में शिक्षा कौन देते थे? महात्मा लोग देते थे। उपदेश कौन देते थे? महात्मा लोग देते थे। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।